शाम को एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। ठीक है कि मैंने अपने इस करियर को 2017 के अंदर स्टार्ट किया। यूट्यूब पे काम किया, फेसबुक के ऊपर काम किया, 3 साल गूगल एडवर्ड्स के साथ एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसको सीपीए कहते हैं। ठीक है। शॉपिफाई बहुत किया, तो हर किस्म का काम ऑनलाइन फील्ड में किया है। तो अब जाके हमने जो शुरू करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो आज मैं में सिखाने जा रहा हूँ, वो सीखकर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं, सोशल कैरियर स्टार्ट कर सकती हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं जो चाहती हैं कि वो किसी ना किसी तरह से वर्किंग करें और ऑनलाइन अर्निंग करें, या कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे वो अपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। उनको आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये सेशन आप ही लोगों के लिए है। हम इसमें टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके अंदर, कोई भी स्किल सीखें, और रिमोटली घर में बैठकर आप अपने यूएस से कनाडा बाहर के क्लाइंट्स का काम कर सकते हैं, उनके पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्किल्स होती हैं जी। नंबर वन, इंस्टेंट स्किल्स। एंड नंबर टू, मास्टर स्किल्स। इंस्टेंट स्किल्स के अंदर बेसिकली वो तमाम स्किल्स आ जाती हैं, छोटी छोटी स्किल्स हो गई, जिस तरह आपको फेसबुक के काम का भी आइडिया है, यूट्यूब की प्रमोशन का भी आइडिया है, गूगल एड्स की भी प्रमोशन का आइडिया है, हाउ नो है, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट नहीं है। फेसबुक एड्स का आपको आइडिया है, यूट्यूब एड्स का आइडिया है, गूगल एड्स का आइडिया है, इंस्टाग्राम के एड्स का आइडिया है। ओके। अब मास्टर स्किल्स के अंदर हम इस चीज को देखते हैं। काइंडली सब अपने आप को म्यूट करें, डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। ओके। मास्टर स्किल्स के अंदर है कि हम जस्ट किसी भी एक चीज के एक्सपर्ट हैं। गूगल एड्स के हो सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के हो सकते हैं। उसी का हमें आइडिया है कि हमें कोई भी मसला या किसी को भी किसी चीज का मसला हो रहा है, आप अगर फेसबुक के ही एक्सपर्ट हैं और मास्टर हैं अपनी स्किल के, ये तो वो आपसे ही कांटेक्ट करेगा। ये होती है मास्टर स्किल के, आपको 1 to 100 उस चीज के ऊपर ग्रिप होती है। तो हम इसमें दोनों ही चीजों को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग लाजमी आनी चाहिए आज के दौर में हर बंदे को, क्योंकि हर कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च करके चला ही रहा होता है, लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं आती। अगर आप लोग बेचना सीख जाएंगे तो कमाना खुद शुरू हो जाओगे। आप जितने बड़े स्किल मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप कमा नहीं पाएंगे। ये आपको बात पता होनी चाहिए। आवाज सबको क्लियर आ रही है जी? काइंडली बता दें एक दफा चैट में। जिसको यस। यस सर, आ रही है। ओके ओके, जिसको नहीं आ रही वो काइंडली ज्वाइन ऑडियो पे नीचे से क्लिक करें, उसको आवाज आ जाएगी। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। ओके। यस। यस सर, अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है। सर अभी शो हो गई। ओके।
तो ये इंस्टेंट स्किल्स हैं, ये देख लें, फेसबुक एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, गूगल एड्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हमारा जो बेसिकली है सेशन, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, कि हमने इसी स्किल का मास्टर बनना, हम इसी को पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास पहली हेडिंग जो आ जाती है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी ब्रांड को चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आपका सोशल मीडिया मार्केट के ऊपर एक्सपर्ट होना लाजमी है। आप अपना कोई भी फ्रोजन ब्रांड, लेट्स अज्यूम जी, ये एक हमारा ब्रांड है, मेहमान नवाज, फ्रोजन फूड का। तो टोटली ये फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर चलता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। ओके, हाउ टू क्रिएट कैची सोशल मीडिया पोस्ट। देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है ना, पोस्ट जो मेन चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपकी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो परचेज किए बगैर नीचे ना जा सके, मतलब परचेज लाजमी करे। ये सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। इंशाल्लाह ताला हम अपने कोर्स के अंदर इस चीज को कवर करेंगे। फिर तीसरी टॉपिक आ जाता है, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। सबसे मेन चीज होती है आपका पेज, ठीक है, जिसको आप ऑनलाइन शॉप कह सकती हैं। अगर यही आपकी सही नहीं होगी तो आपको सेल नहीं आएगी, आपकी कॉस्ट बहुत हाई जाएगी, आप लीगल शो नहीं हो सकेंगे एक तरह के। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आप बिजनेस प्रोफाइल जो पेज होता है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे और अपने एड्स को कैसे रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक पेज सर ये ऑप्टिमाइज सेकंड सर ये जो सेकंड आपने बताया इसका थोड़ा वो करने, ये समझ नहीं आया आवाज वो। देखें, इसका मतलब ये होता है पोस्ट, कि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ये एक पोस्ट है, ये देखें, ठीक है। तो पोस्ट आपने इस तरह से डिजाइन करनी है कि देखने वाला लाजमी कॉल करे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिस तरह आपने इधर एक डिलीवरी का लगा दिया, ठीक है, ये फोन का आइकन लगा दिया, इस तरह की चीजें हैं, वो आपको प्रॉपर सिखाई जाएंगी कि आपने किस तरह से अपनी पोस्ट को अच्छी तरह से क्रिएट करना है, कैप्शंस के साथ, क्या क्या कुछ इसके अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम अपने पेज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, पेज की क्या सेटिंग्स होती हैं, और किस तरह से वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है पेज। लेट्स अज्यूम आप सो रहे हैं या आप नहीं हैं अपने काम के ऊपर, लेकिन कोई भी कस्टमर आके आपको फेसबुक के ऊपर मैसेज करता है, तो वो पेज जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे उस कस्टमर को। फिर हमारे पास अगली चीज आ जाती है, हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल एड्स फॉर योर बिजनेस। तो प्रोफेशनल एड्स जो है बिजनेस के लिए, वो कैसे क्रिएट करनी है। सबसे मेन चीज ये, अगर आपको एड लगाना नहीं आता होगा तो आप अपने पैसों को जाया कर देंगे सारे इसके सारे, ठीक है, आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि आपने जो प्रॉपर प्रोफेशनल एड है वो किस तरह से लगाना, आपके बिजनेस को किस तरह का एड चाहिए, ठीक है। फिर अगली चीज आ जाती है 7th नंबर पे हमारे पास, हाउ टू टेस्ट विनिंग क्रिएटिव्स इन फेसबुक एड्स। अब विनिंग क्रिएटिव्स का मतलब है कि किस तरह आप डिफरेंट एड्स लगाएंगे। एक ऐड कभी भी आपने टेस्टिंग के लिए नहीं लगाना, एटलीस्ट 2-3 एड्स डेली आप लगाएंगे, उसमें से देखेंगे कौन सा क्रिएटिव हमारे लिए बेहतर जा रहा है, किस क्रिएटिव के ऊपर हमें सेल्स आ रही हैं, किस क्रिएटिव के ऊपर हमें सेल्स नहीं आ रही। सबसे जो मेन चीज है वो ये है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी इसके अंदर, टारगेट ऑडियंस। लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, प्लस सेलेक्ट लोकेशन एंड जेंडर। कि लेट्स अज्यूम अगर आप कोई चीज बच्चों को सेल, बच्चों की कोई प्रोडक्ट है,
आप बच्चों की सेल कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है वो बच्चों को तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों ने तो खुद परचेज नहीं करनी, वो पेरेंट्स को भी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर आप कोई चीज आप सबको आवाज क्लियर आ रही है ना? काइंडली एक दफा चैट में बता दें। ये क्लियर है। चैट में सारे लिख दें यस। ओके। हाँ जी, तो लेट्स अज्यूम जी, अगर कोई हम क्लॉथ्स हैं फीमेल से रिलेटेड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो ऑडियंस को सिलेक्ट करें वो फीमेल को ही करें, ठीक है। उसके अंदर हम 18+ से लेके 55-60 तक अपना जो है जेंडर को सिलेक्ट कर देंगे फीमेल, और ऑडियंस जो है वो टारगेट करके 55 एज तक लेके जाएंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करते, सबको दिखाएंगे, तो बहुत सारे मेल्स हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया होते रहेंगे और आपको कन्वर्जन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है लीड जनरेशन प्लस कैरोसोल एड्स। लीड जनरेशन क्या होती है? लीड जनरेशन बेसिकली एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म किस तरह का होता है? जिस तरह आपने गूगल का हमारा फॉर्म भरा था, जिसके अंदर आपने अपना नेम सब कुछ, सिटी, व्हाट्सएप नंबर वगैरह किया था, इसी तरह का एक फेसबुक के ऊपर भी फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन फॉर्म। तो आप लोग इस लीड जनरेशन फॉर्म को ऐड लगाएंगे। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन ये टोटल ऑटोमेटिक काम होता है। इसमें होता है इस तरह से है कि आप अपनी प्रोडक्ट का ऐड लगाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, और उस फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ आपने, मतलब आपको कस्टमर का चाहिए होता है, नेम, एड्रेस, सिटी, तो वो सब कुछ लिख देते हैं। वो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस पे आता है, अपना डाटा फिल करता है और चला जाता है। पूरे दिन वो सेल्स आपको आती हैं। उसके बाद आप उन सारी सेल्स को डाउनलोड करते हैं और अपनी एक्सेल की शीट पे जाके पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप उनको कॉल्स करके ऑर्डर की कंफर्मेशन करके सेल करते हैं। ये सबसे बेस्ट ऐड होता है। ये तब किया जाता है जब आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केलिंग पे लेके जाना चाहते हो प्रॉपर। और कैरासोल एड्स का मतलब है कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट की कोई 4 से 5 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं या कलर्स हैं, तो वो सारी तस्वीरें और कलर्स के ऐड आप लगाएंगे, ठीक है। उसमें से देखेंगे कि कौन सा कलर ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सी शर्ट ज्यादा सेल हो रही है, उसी सेल वाले ऐड को फिर आप नेक्स्ट टाइम आगे चलाएंगे। इस चीज को बोलते हैं हम कैरोसोल एड्स, ठीक है। फिर अगली चीज आ जाती है हमारे पास 10th नंबर पे, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्जन एंड सेल्स कैंपेन। अब इम्पोर्टेंस जो है जी, कन्वर्जन का मतलब भी सेल्स होती है कि हम ऐड लगाएंगे जिसमें डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्जन की होंगी, और कन्वर्जन की मतलब सेल्स आएंगी, तो हमें पता चल सकेगा कि कौन सा ऐड हमारे लिए कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। फिर आ जाता है इंस्टाग्राम की मार्केटिंग। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम पूरा अपना फेसबुक का बिजनेस पेज बनाएंगे और उसके ऊपर हम ऐड लगा के शुरू करेंगे मार्केटिंग। इंस्टाग्राम की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उधर की सेल रेशियो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। रिटर्न रेशियो बहुत कम है वहां की। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। किसी और का है तो काइंडली चैट में वो पूछ ले, ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स बस देता हूँ, पेज का बता दें, ठीक। देखें, फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप बेचना चाहते हैं, मार्केट का मतलब पहले ही आ जाता है कि आपने बेचना है, तो बेचने के लिए मार्केटिंग, और साथ में सोशल। सोशल का मतलब ये सारी एप्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। हम यहाँ पे मेन डिस्कस करेंगे अपना फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। ये चीजें हैं। अब बात आती है दूसरी की, हाउ टू क्रिएट कैची सोशल मीडिया पोस्ट। इस, इस पोस्ट का ये मतलब है कि फेसबुक की
पोस्ट जो है, फॉर एग्जांपल ले लें, ये आपके सामने एक बैनर खुला हुआ मेरा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई कैचिंग है। एक होता है कि आपने सिंपल सिंपल सब कुछ लिख देना, कलरिंग होनी चाहिए, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हों कि आने वाले कस्टमर को अच्छा लगे। मेन चीज जो है आपकी ये है, उसके अंदर जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतनी अच्छी आपकी सेल रेशो होगी, याद रखें मेरी बात। अच्छा जी, और क्या था? लीड जनरेशन, ओके। लीड जनरेशन फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं जिसके अंदर काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। लाइव क्लास चल रही है ना। लेकिन अभी अभी ओके, तो लीड जनरेशन एक इस तरह का ऐड है कि इसके अंदर हम बेसिकली एक ऐड अपनी पिक का लगा सकते हैं, वीडियो का लगा सकते हैं। उसमें जैसे ही कस्टमर उस ऐड पे क्लिक करेगा तो एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म बेसिकली हमने खुद बनाया होगा। फॉर्म का मतलब है कि उसके अंदर हमें कस्टमर का डाटा चाहिए होता है, जिसके अंदर हम उससे नेम मांगते हैं उसका, उसके बाद उसका सेल फोन नंबर, उसका सिटी, उसका एड्रेस, और जो भी प्रोडक्ट उसने ऑर्डर करनी होती है वो चीज उसको सेलेक्ट करता है। उसको सेलेक्ट करने के बाद वो उस फॉर्म को सबमिट कर देता है। वो सबमिट होते साथ ही हमें वो फेसबुक की तरफ से आ जाता है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम मैंने आज के दिन में वो ऐड चलाया है, तो अब वो पूरा दिन ऐड चलता रहेगा, ठीक है। मैं अगले दिन 12 बजे तक उस ऐड को, जो जितनी भी सेल्स और फॉर्म वगैरह उसमें भरे होंगे, उसको डाउनलोड करके अपनी एक्सेल की शीट पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। कॉल सेंटर वाले को फॉरवर्ड कर दूंगा या खुद कॉल्स करके उन तमाम लोगों को कंफर्मेशन कॉल्स करूंगा, और उनके बाद जिन जिनको प्रोडक्ट चाहिए होगी उनको डिस्पैच कर दूंगा। बेसिकली उस कॉल को हम कंफर्मेशन कॉल कहते हैं, ठीक है। ये होता है लीड जनरेशन ऐड। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि सारा काम फेसबुक खुद कर रहा होता है। फॉर्म उसने भर के आपको कस्टमर से दे दिया, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। सिर्फ आपका काम ये होता है कि आपने डाउनलोड करना है और ऐड लगा देना, दैट्स इट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस ऐड के अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास 12 पता कि हाउ टू टारगेट इंटरनेशनल एंड लोकल क्लाइंट्स। अब इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो ये है कि आप लेट्स अज्यूम जी आपको मार्केटिंग आ जाती है। इस सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप लोग अपनी एजेंसी बना सकते हैं, जिस एजेंसी के अंदर आप एड्स की सर्विसेज दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकती हैं, ठीक है। एड्स की होगी, फेसबुक एड्स, मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। आप उनके पेजेस मैनेज कर सकते हैं। आप कोई भी लोकल ब्रांड्स हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, जाके अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाएं जाके, ठीक है। आपके पास रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो आप उस बेस के ऊपर इनके साथ काम कर सकते हैं। तो इसकी एजेंसी जब आप बना लेते हैं, अगर तो आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप अपनी एजेंसी बनाएंगे, फेसबुक पे अच्छे से बैनर बनाएंगे और उसका एड चलाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान की ही मार्केट को आप टारगेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूएसए का क्लाइंट मिले, तो सिंपल सी चीज होगी जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आपने प्रोफेशनल ऐड किस तरह बनाना है, और यूएसए के बाहर के जितने मुल्क हैं उनको आपने कैसे टारगेट करना है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ ले। चैट में पूछ ले काइंडली अगर किसी का कोई सवाल है तो। सर फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन ये बता दें। फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि फेसबुक में हमने अपनी पोस्ट को डालते रहना है, अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट बनानी है जिससे हमारा फेसबुक पेज सजेशंस के अंदर ज़्यादा मूव करे। लाइक हमें हर टाइम उसको कंपेन चलाकर ही कोई भी काम करना हो तो कंपेन हर टाइम चलाने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटो फेसबुक भी उसको प्रमोट करे। ये होती है ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली।
और सर ये पूछना था कि ये कोर्स क्या 6 हफ्ते का कोर्स है या कितने हफ्ते का, और क्या ये टोटल फ्री होगा, क्योंकि ये पहला बैच है शायद आप लोगों का। हाँ जी, ये 5 डेज की फ्री ट्रेनिंग होगी जी, जितने कवर हो सके हो जाएंगे। उसके बाद ये 1.5 महीने का कोर्स होगा 1.5 का। ठीक है, तो माइनर सी फीस होगी, आप इजीली सब लोग इसको पे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं होगी इसकी। कंप्लीट सेट उसके कोर्स के बाद हम सर्टिफिकेट्स देंगे, व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आती है फेसबुक के अंदर, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमें इसकी फीस पे की है और आप लेक्चर नहीं अटेंड कर सकते, किसी की कोई भी रीज़न आ सकती है, तो हमारी तरफ से उसके लिए एक ऑप्शन होगी कि वो हमारे नेक्स्ट बैच में इसी कोर्स के अंदर, सेम कोर्स के अंदर, अपना एक स्क्रीनशॉट पेमेंट का हमें दिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो सकते हैं। सर कोई फीस का आइडिया दे दें, क्योंकि ये फिर बेसिक ये होता है लोगों के लिए, प्रॉब्लम ये बनता है उस टाइम। फीस इजीली पे कर देंगे सारे हम, फीस को 5th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो फ्री है, आप लोग फ्री ज्वाइन करें, कोई इशू तो नहीं है आपको, फ्री सब कुछ अभी सीखने को मिल रहा है। जी जी सर, ये तो है। आप सर ये सीखें फ्री का। सर ऑटोमेशन, फेसबुक पेज ऑटोमेशन, ये इस तरह होता है कि देखें, हम 12 घंटे या 14 घंटे तो काम कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो उसमें होता यह है कि हमारा ऐड तो चल रहा होता है 24 घंटे। ठीक है, या तो हम किसी और बंदे को बिठाएं, वो भी जरा मुश्किल हो जाता। तो उसमें होता यह है कि कस्टमर, हम अपने पेज के अंदर कुछ सवाल जवाब ऐसे सेट कर देते हैं कि आने वाला कस्टमर ऑटोमेटिकली उसे क्वेश्चन करता है और वो फेसबुक उसको जवाब दे रहा होता है। जिस तरह आप कह लें कि बोट होता है ना, उसी तरह बिल्कुल। तो जब हम उठते हैं फिर हम उस कस्टमर से अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जो स्टूडेंट लेट आए हैं उनके लिए जो पिछला लेक्चर रह गया था कुछ बातें, वो दोबारा रिपीट करेंगे या उसका कोई रिकॉर्डिंग होगा? तो ये बिल्कुल सेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, ये इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश पूरी है आज की डेट में मिल जाए, वरना कल सुबह मिल जाएगा, ग्रुप में शेयर हो जाएगा। थैंक यू सर। किसी का और कोई सवाल है तो काइंडली पूछें। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमें मार्केटिंग के इसमें तरीके सिखाएंगे, ये तो अच्छा है, ये आगे हमारा प्रोफेशन भी बन सकता है घर बैठे। लेकिन इसमें फोकस किस किस चीज पे करेंगे, मतलब इंस्टा पे या किस किस चीज पे हमें मेन ग्रिप आ चीज हमारा जाएगी। देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही सेम है। जब हम ऐड लगाते हैं तो हम उसके अंदर ही इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर देते हैं, तो हमें कोई ज्यादा फोकस करने के लिए उस पर अलग से जाने की जरूरत नहीं है। हम इसी के अंदर से ही उसकी ऐड को सिलेक्ट कर देते हैं कि ये हमारा ऐड बेसिकली इंस्टाग्राम वाले लोगों को भी दिखाया जाए। मेन जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि आप सब लोग अपना कोई ब्रांड लॉन्च करें, ब्रांड लॉन्च करके और ई कॉमर्स को स्टार्ट करें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं लिखी, लेकिन वो मैं लिखे बगैर इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा कि हमने फास्ट ट्रैक पे जाके किस तरह फेसबुक पे पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद उसके ऊपर इंस्टेंट हमने सेल्स जनरेट करके अपना ई कॉमर्स का काम शुरू करना है। लोग फंस जाते हैं जी, पहले वेबसाइट बनाने के चक्करों में जाते हैं, उनसे वो भी नहीं होती, डोमेन नहीं ली जाती, होस्टिंग नहीं होती, तो वो काफी लोग रह जाते हैं। सिंपल 1 क्लिक के ऊपर फेसबुक पेज बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट डालेंगे, ऐड लगाएंगे, सेल जनरेट करेंगे, दैट्स इट। ये भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी लाइव सर, ये स्टोर तो बहुत बनाएंगे, अच्छा हो लाइव जाएगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। सर सर ये आप लीड हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर लीड जनरेशन में ईमेल्स इंक्लूडेड है, क्योंकि अब तो ईमेल्स इतना ज्यादा तो यूज नहीं होती ना। नहीं, लीड जनरेशन वो वाली नहीं है। लीड जनरेशन का मतलब है कि एक फॉर्म फिल करना है। आप लोगों ने मेरा गूगल का फॉर्म फिल किया था ना, जिसमें आपने नेम भरा था, लिखा था, यस सर। कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था, व्हाट्सएप, इसको ही लीड फॉर्म कहते हैं बेसिकली। सर फीमेल्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये ड्रेसेस के अलावा और क्या है ई कॉमर्स में ज्यादा, जैसे ब्यूटी पर्सनली मैं प्रोडक्ट्स हो। बताऊं, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीजें हैं, वैसे हैं तो फीमेल्स की। मेल्स तो बहुत कम खरीदते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सबको रिकमेंड करूंगा, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल्स की प्रोडक्ट्स पे काम करें जी। ज्वेलरी जो आइटम है ये सबसे बेस्ट आइटम है इस टाइम पे।
और आपको पता आगे आने वाला सीजन मार्च तक ये हॉट ट्रेंडिंग आइटम है। सर पर इनका होलसेलर भी ढूंढना पड़ता है, फिर आपको हर पता है इनकी शहर फोटोग्राफी में हर वगैरह। शहर में होलसेलर होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर शहर में होते हैं। आप एक ही दफा जाके उनसे, इस तरह इसका प्रोसीजर होता है कि 8-10 प्रोडक्ट्स ले आए, उसका उसका क्या कहते हैं, फोटोशूट करें अच्छा सा और ऐड चलाएं। जब जिस प्रोडक्ट का ऐड अच्छा चल रहा हो वो प्रोडक्ट्स उठाते जाएं और सेल करते जाएं। सर पूछें। जी सर हम ऑर्टेक्स मीडिया के अंडर रह के काम कर सकते हैं? देखें, ऑर्टेक्स मीडिया आपको हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट देगी। कोई आपको मसला आता है, किसी को ऐड के अंदर मसला आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, वो करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते जाएंगे, मतलब मुझे एक से कमिटमेंट करने का मतलब है फिर हर बंदे को साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको आपके पाँव पे खड़ा कर दूंगा कि आपको ऑर्टेक्स मीडिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर लिंक्डइन में जो है ऐड जो है वो सिर्फ पेड वाले में नहीं होता है, प्रीमियम होता है ना, वहां तो फ्री तो नहीं है ना लिंक्डइन को लिंक्डइन? हम नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज है टिकटॉक इस टाइम के ऊपर, इसकी इस टाइम पे सेल इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच है, बहुत ज्यादा सेल है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मसले हैं कि उनके अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बनते, उसकी कॉस्ट सबसे कम है और सबसे ज्यादा रिजल्ट इस टाइम टिकटॉक एड्स का है। सबसे सर ये सस्ती पड़ती है क्योंकि उसके पास ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा। लेकिन सर टिकटॉक को तो हमारे यहाँ सिर्फ वो म्यूजिक या डांस वगैरह की उसमें लेके लोग डिसलाइक नहीं, करते हैं। चीजें अब चेंज होती जा रही हैं बेसिकली। टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सेल्स जनरेट करने का, बहुत बड़ा। ये फ्यूचर में इस टाइम के ऊपर फेसबुक को भी पीछे छोड़ गया जो लोग काम कर रहे हैं टिकटॉक के साथ। यस सर। टिकटॉक की ऑडियंस बहुत है, बहुत ऑडियंस है। देखिए, जिसके पास ऑडियंस ज्यादा होगी सेल सबसे ज्यादा उधर होगी, ये बात याद रखें। यस सर। अच्छा सर, हमारा लेक्चर आज का यहीं तक ही था। हाँ जी, यहीं तक था। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूंगा तो सबके ऊपर से गुजर जाएगी। सबको बड़े स्लो स्लो लेके चलना होता है, कुछ आगे होते हैं, कुछ जीरो पे खड़े होती हैं, तो सबको हमने साथ लेके चलना होता अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। पूछे। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें कोर्स में आप क्या डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और शॉपिफाई वगैरह भी सिखाएंगे? उसका टच भी होगा इस कोर्स में? टच दे देंगे आपको, स्टोर कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि शॉपिफाई पर मंथ के ऊपर कॉस्ट पड़ती है, वो आप लोगों ने फिर भरनी कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब जो डॉलर का रेट जा रहा है, आपको 10-11 हज़ार रुपये पर मंथ खाली शॉपिफाई का स्टोर चार्ज करेगा। तो उससे बेहतर है ना, इजी, पहले आप कुछ कमा लें फेसबुक पेज के थ्रू और अपने इसी पेज के नाम से शॉपिफाई पे स्टोर बना लें। तो नहीं सर, बात ये थी कि शॉपिफाई जो है ना, मीन हम आगे उनकी वेबसाइट भी तो बना कर सेल कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो शॉपिफाई उसके इसमें लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जब ये सब कुछ सिखा दूंगा उसके बाद वो भी आपको कवर करवाऊंगा। और थीम डिजाइनिंग वगैरह, सब कुछ आ डोमेन जाता है वगैरह उसके बाय अंदर। करना, हाँ, सब पूरा सिखाएंगे स्टोर ना। बनाएंगे हम, कैश ऑन डिलीवरी का बनाएंगे, सीओडी का। सर ये एफिलिएट की टर्म क्या होती है? एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि लेट्स अज्यूम जी, हमने किसी की प्रोडक्ट सेल की है, हमें प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर ही हमारा जो कमीशन होता है ना, वो हमारा उस बंदे के साथ पहले ही तय हो चुका होता है। कि लेट्स अज्यूम एक $30 की प्रोडक्ट है, हम उसको सेल करते हैं तो हमें $10 उसमें से कमीशन मिलेगी। वो जिस टाइम पे कस्टमर बाय करता है हमारे लिंक से आके, हमारे ट्रैफिक सोर्स से हमने एडवर्टाइज करना होता है उस प्रोडक्ट को, तो हमें वो कमीशन उसी टाइम मिल जाती है। ये होता है एफिलिएट। कमीशन को सर आप कहेंगे। अभी हाँ जी, एफिलिएट मार्केटिंग। सर आप अभी फरमा रहे थे कि 5 to 6 डेज का होगा, ये क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सर? नहीं नहीं, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये 1.5 मंथ्स का लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे।
5 डेज का किस तरह से है, आपका आज सेशन हो गया, कल आप लोगों का ऑफ है, कल 4 सेशन होंगे दूसरे ग्राफिक डिजाइनिंग के, यूट्यूब के, ठीक है, और फाइवर फ्रीलांसिंग के, इस तरह से 4 सेशन है कल दूसरे। तो सर सर टीचर आप ही काइंडली होंगे? वो मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग को और यूट्यूब को। आज के दिन हमारे सर 3 ये लेक्चर्स हैं, कल हमारे 4 होंगे। ग्रुप में हर चीज की पोस्ट आ रही है, टाइमिंग्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखें, अगर आपने अपना कैरियर अच्छा सिलेक्ट करना है, आज के दौर में हर कोर्स एक दूसरे कोर्स के साथ इंटरलिंक है। लेट्स अज्यूम आप फाइवर के ऊपर जाते हैं, काम सीखते हैं, उधर बेसिकली आपने सर्विसेज देनी होती हैं, तो अब आपकी बैकबोन जो है वो ये है कि आपको काम आता हो। लाइक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन के जा रहे हैं, ठीक है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश भी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आपने वहां पे अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। तो ये 3-3 4-4 छोटी छोटी चीजें हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट हो गई जिस तरह, ये आपको आनी चाहिए, उसके बाद जाके आप फाइवर पे सही से काम कर सकते हैं। सर ये तो सर गूगल हमें ये एड्स फिर सीखना पड़ेगा बिल्कुल सर, ये सीखना सब पड़ेगा। कुछ जी जी, सीखना पड़ेगा। सेपरेटली सीखना पड़ेगा या इधर ये सीख लेंगे आपसे? नहीं, ये क्लास है सिर्फ सोशल मीडिया की, हमारे पास 7 कोर्सेज हैं इस टाइम के ऊपर, जी जी सर। ठीक है। आप सबको करना चाहते हैं सब करें, सबकी क्लासेस होंगी। 3 दिन एक क्लास के लेक्चर होंगे, एक दिन में 3 लेक्चर होंगे, और अगले दिन जो होंगे बाकी 4 सब्जेक्ट्स के होंगे। मतलब जैसे आपका आज सोशल मीडिया का है तो कल सोशल मीडिया का ऑफ होगा, ये परसों होगा, 2 सितंबर को इसकी सेकंड क्लास होगी। ठीक है सर। और सर ग्राफिक डिजाइनिंग और क्या क्या बोला आपने? सर इसमें वर्डप्रेस? का भी सिखाएंगे? ग्राफिक डिजाइनिंग है हमारे पास, वर्डप्रेस है, यूट्यूब है, फाइवर फ्रीलांसिंग है, अमेजोन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, 7 सर सब्जेक्ट्स। ये सोशल सर मीडिया गूगल मार्केटिंग की से जो मिलते जुलते जो एड्स दूसरे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई या दूसरी हो गई, इससे कौन से ज्यादा रिलेटेड है? देखें, सोशल मीडिया के साथ आ जाती है, मेन चीज आ जाती है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। जी सर। आपको उसका आइडिया जरूर होना चाहिए, किसी के बैनर्स बनाने हैं सब कुछ, तो वो चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर वेबसाइट की तरफ भी जाते हैं कि कोई क्लाइंट आपको कहता है कि हमें प्रॉपर वेबसाइट बनाना सिखाएं, सब कुछ बना के दें, तो उसकी मार्केटिंग भी बेसिकली आपने करनी तो सोशल मीडिया के ऊपर ही है, हम्म। तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। तो आज के दौर में 3-4 कोर्सेज ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं ही हैं, जो मर्जी कर लें। आपने अपने सर क्लाइंट से बात करनी है बाहर, तो आपको स्पोकन भी आनी चाहिए, स्पोकन नहीं आएगी तो आप अपने क्लाइंट को लूज कर जाएंगे। सर अच्छा मतलब सर, ये सोशल आर्टिफिशियल मार्केटिंग के इंटेलिजेंस साथ कोर्स आ गया है तो उसके साथ बोल रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का कोर्स बहुत आसान हो गया है, तो क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें थोड़ी गाइड करेंगे सोशल मीडिया में? देखें, कोर्स बेशक आसान हो गया है जो भी है, लेकिन करना आपने खुद ही है, वो आपको लिख के दे देगा जी जी। ज्यादा से ज्यादा। सर ये सर मतलब अगर जॉब हम में सोशल मीडिया करना चाहते हैं तो उसके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरा जो स्पोकन इंग्लिश है, इनका भी एक्सपर्ट होना जरूरी है और इनकी क्लासेस भी लेनी होगी। देखें, एक्सपर्ट तो बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है, आप न्यूबीज हैं, ठीक है, तो एक दिन में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं जी बन जाता, तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, आप क्लाइंट से बात करते जाएंगे, आपको अपनी मिस्टेक पता लगती जाएगी, आप सीखते जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी सीखता है। एक्सक्यूज सर मी इसमें सर, डिजिटल मार्केटिंग का टोटल नहीं करना चाहिए, सिंपल उसमें सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग को ही सिलेक्ट करना चाहिए, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग उसमें फिर फर्दर डिफरेंट फील्ड्स में बंदा जाता है। बिल्कुल, आपने देखें, सिर्फ अब सोशल गूगल मीडिया एड्स आ मार्केटिंग। जाता है, मैंने 3 साल गूगल एड्स के ऊपर काम किया, लेकिन अब वो आप पाकिस्तान में देखें बहुत कम ट्रेंड है कि आप गूगल पे जाके लिखें और फिर परचेज करें। बाहर के मुल्क में अगर वो काम करना है तो वो बेस्ट है गूगल एड्स, लेकिन पाकिस्तान में काम करना है तो वो गूगल एड्स फिर आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी ज्यादा, ठीक है। ये तो सिर्फ हम हर सोशल चीज मीडिया में को ही पाकिस्तान में फोकस करें। देखें, जी सोशल एक्सक्यूज मी मीडिया सर। को एप्स जो है बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, हर बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये चीजें मस्ट है। इधर सेल्स की रेशो बहुत फास्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है इनका। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसकी फीस क्या है? ये ऑनलाइन ही होगा कि हमें आपकी किसी
कि ऑफिस वगैरह में भी आना पड़ेगा? नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स होगा। फीस को आप छोड़ें, अभी माइनर सी फीस होगी, कुछ ज्यादा फीस नहीं होगी। ठीक है, वो हम 5th डे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर क्या सर, कहना तो ये था कि वेबसाइट मैं बनाना आ लिंक जाएगा सब, वेबसाइट बनाना? देखिए, वेबसाइट मैंने नहीं सिखानी सोशल मीडिया में। हाँ जी, वो वेबसाइट सीखनी बनाना पड़ेगी ना। वर्डप्रेस वाले ने सिखानी है, सीखनी जी जी, पड़ेगी। वर्डप्रेस। जी तो एक कोर्स दूसरे को, अब देखिए, अब आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लिया, ठीक है, आपको वर्डप्रेस का काम भी आता है, आपने सारा सीख लिया, आपको उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सारी आती है। लेकिन अगर आप यही सारी तीनों सर्विसेज अपनी फाइवर पे नहीं सेल कर सकती तो आपका क्या फायदा? काम तो आपको सारा आता है, सिर्फ आपने वहां पे प्रोफाइल ही बनानी है, गिग ही बनानी है, बस। कि वहां से क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और आपने खुद काम करने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप काम को आगे आउटसोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 10-10 15-15 प्रोफाइल्स इजीली रन कर रहे हैं। उन्होंने 8-10 लड़कों को अपने पास बिठाया हुआ है और उनसे काम कर रहे हैं, ले रहे हैं। भाई ये सीन है सर। इसका मतलब है सबसे पहले हमें ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस और इंग्लिश की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, तो उसके बाद सोशल मीडिया की तरफ। नहीं 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 नहीं, ये देखें, चारों चीजों को एट अ टाइम स्टार्ट करें। 3 को कर लेंगी, एक नहीं आएगी तो फिर वो तीनों रुकी रहेंगी। ठीक है, इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा इन चारों को। इकट्ठे लेके चलें, कोई इतना इशू नहीं है। डेली की आपको रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, कोई आप मिस कर जाती हैं तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। फिर हम अपनी स्पोर्ट में हर वीकेंड पे, संडे वाले दिन तो वैसे ऑफ होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे। जिस जिसको जो जो इश्यूज आएगा वो उसका इशू रिजॉल्व होगा। वीकेंड के ऊपर हमारे सारे पेड स्टूडेंट्स को कॉल आएगी ऑटेक्स मीडिया की तरफ से। जिस बच्चे को जो भी इशू होगा वो अपना इशू लिखवा सकेगा, उसको पर्सनली फिर मैं खुद टच करूंगा और उसके इशू को रिजॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। सर ये फाइवर पे गिग का मतलब प्रोफाइल ही होता है ना, गिग हाँ का जी, मतलब यहाँ प्रोफाइल, पे? जी जी। तो ये टर्म ये क्यों यूज होती है गिग की? देखें, मैं अभी फाइवर एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये आपको फाइवर एक्सपर्ट सारे सवाल देगा जवाब। आप उसका सर खाएं जितना खा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर होगा कोई फाइबर एक्सपर्ट? फाइबर की कल क्लास है, आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना? जैसे फाइबर की कल क्लास है? हाँ जी, फाइबर आज सिर्फ 3 क्लासेस हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब इसके बाद आपकी शुरू होने जा रही है वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट की। इम्पोर्टेंट क्लासेस। हाँ, उसके बाद अमेजोन की होगी। अब अमेजोन के ऊपर मैं ओवरऑल आपको सारे कोर्सेज का ओवरव्यू दे दूं तो अमेजोन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें होता यह है कि आप लोग अगर अपना काम करना चाहें तो अपना काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी सर्विसेज जो हैं वर्चुअल असिस्टेंट की वो बहुत ज़बरदस्त है। वो होता यह है कि बाहर वाले लोगों के क्लाइंट, आपने काम सीख लिया, उसके बाद बाहर वाले जो गोरे होते हैं वो आपको अपना अकाउंट देते हैं। आप उनके होते हैं वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। वो आपको $250-350 पर अकाउंट का देते हैं। एक बच्चा 4 से 5 अकाउंट इजीली मैनेज कर सकता है काम सीख के। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बेसिकली एक बंदा होता है मेन जो बाहर से अकाउंट्स पकड़ता है, उसने आगे 8-10 लोग रखे हुए हैं, हर बच्चे को 15-15 हजार रुपये सैलरी देता है और 4-4 5-5 अकाउंट्स उनसे मैनेज करवाता है। ये जो आप देखते हैं हर तीसरी चौथी गली में अमेजोन का कोई ना कोई ऑफिस खुला हुआ, वो बेसिकली कर ही यही रहे हैं। सर क्या मतलब डेली जो हमारा लेक्चर होगा या डेली नहीं होगा, हफ्ते में 1-2 दिन होगा, तो उसके बाद हमें प्रैक्टिकल वर्क भी मिलेगा? इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप में जाके उनको ज्वाइन करें। असाइनमेंट्स चेक होंगी प्रॉपर, आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने किसी भी स्टूडेंट को पीछे ना रहने दें। 100 में से 100 ही कामयाब। सर अभी तो कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा, फर्स्ट क्लास है और समझ नहीं आ रहा कुछ भी मुझे कि कैसे इसीलिए होगा मैंने ये। ज्यादा नहीं पढ़ाया, ऊपर से गुजर जाना था। अगर यही एक एक चीज में खोल के आपको सिखा रहा था कि सोशल मीडिया की कैची पोस्ट कैसे बनती है, तो फिर उसके बाद बिजनेस पेज कैसे बनता है, तो उधर आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, एक दिन में नहीं सीख सकेंगे आप, कभी भी नहीं सीख सकेंगे। इंशाल्लाह विल जॉइन यू, इंशाल्लाह। 2 मंथ्स का अपना माइंड में रखें, दिल लगा के काम करें, लेकिन बहुत कंपटीशन है। जो चीज आज चल रही है वो 1 साल के बाद नहीं चल रही होगी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने ना क्लास लेट स्टार्ट की थी, तो क्या आप यूट्यूब लिंक दे सकते हैं मुझे इस क्लास का? यूट्यूब लिंक? जी यूट्यूब लिंक तो कोई भी नहीं है, रिकॉर्डिंग ग्रुप रिकॉर्डिंग में सर। अपडेट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आप अपलोड कर देंगे ग्रुप में? हाँ जी, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ओके। सर ये आप अभी बता रहे थे कि डिजिटल मीडिया के साथ हमने ग्राफिक भी हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश भी और दूसरी तीसरी चीजें भी। तो क्या सर ये इजीली मैनेज हो पाएगा इतने मतलब बिल्कुल दिनों में? हमारा जो प्रोसेस है ये हो जाएगा? बिल्कुल इजीली हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या मैंने मैंने बना क्लास। एक बात याद रखें, अगर एक तस्वीर बनाने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं ना, तो अगली दफा 3 मिनट भी नहीं लगेंगे उसी चीज को बनाते हुए। सर मैं यही चीज ध्यान में रख के सवाल पूछ रहा था कि अगर एक चीज होती तो उस पर मतलब प्रैक्टिकल करते हुए थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन अगर तीन चार चीजें हो तो फिर और ज्यादा टाइम होता है ना। देखिए, हम वीक में 2 से 3 लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक है। जी सर। आ, आज में अगर आप एक एक करने बैठेंगे तो आपको तो फिर लेट्स अज्यूम 6-7 महीने लग जाएंगे कम से कम। तो बेहतर है ना आप एकदम सारी 3 से 4 चीजों को शुरू करें, और जो जो मसले आते हैं वो सवाल पूछते जाएं। आपके ट्रेनर्स जो हैं वो आपके इश्यूज को रिजॉल्व करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था, ये ग्राफिक की और फ्रीलांसिंग की क्लास किस टाइम पे होगी? ग्रुप में इंशाल्लाह शेड्यूल आ जाएगा। 7 से 8 मेरी क्लास होगी यूट्यूब की, उसके बाद तकरीबन आई थिंक 10 से 11 होगी ग्राफिक डिजाइनिंग की, और उससे पहले हम 9 से 10 फाइवर वालों की, इस तरह से होगी। ओके। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। जी मैं ना पहले से ना एक ब्रांड ओनर हूँ। आई ओन लाइक मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, सेसी स्टोर। इंस्टा पे भी है, मैंने ओके फेसबुक पे भी पेज बनाया हुआ है, और मेरी सेल भी अच्छी है। ठीक है कि मैंने आप कह लें जितनी इन्वेस्टमेंट की थी मुझे उसका 50% वापस आया है। ओके एंड मैंने बड़ी ईद से पहले लॉन्च किया था। ठीक है तो ना प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो एड्स है ना वो मैंने अभी तक नहीं लगाई। मुझे एड्स के बगैर आ रहा है। लाइक मैंने पीआर सेंड किए हैं और मुझे ना पीआर की ऑडियंस आई है। ठीक है मुझे फेसबुक मार्केटिंग का भी पता है कि जो बिजनेस अकाउंट और सारा एड्स वगैरह का भी पता है। मैं जो है ना बस अब थोड़ी सी डिटेल और इसकी चाहिए कि मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ लूँ। मुझे ना सिर्फ इंस्टा का थोड़ा हो रहा है कि मेरा पेज जो मेनली रन हो रहा है ना, जो मेनली ऑर्डर आ रहे हैं वो इंस्टा से आ रहे हैं। तो मुझे उसका है कि उसके एड्स जरा और ग्रो करें। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है फिर इंस्टाग्राम का पेज, एक होती है प्रोफाइल बिजनेस। जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाते हैं तो वो ऐड सिर्फ हमारा इंस्टाग्राम से ही चलता है और इंस्टाग्राम की ऑडियंस को शो होता है। ओके। एक होता है कि हमने अपना पेज उसी ब्रांड के नाम से फेसबुक के ऊपर बनाया हुआ है, और जब हम ऐड चलाते हैं तो रील्स हो गई, इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें, फेसबुक हो गई, बीच में इंस्टाग्राम भी लिखा हुआ आ रहा होता है कि क्या आप अपनी ये ऐड इंस्टाग्राम की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो हमने उस ऑप्शन को टिक कर देना है। तो हमारा यहीं से फेसबुक पेज से ही वो इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस हमारा वो ऐड देख लेती है। ओके। असल में सर हमारा ना मेन फोकस इंस्टा पे है ज्यादा ना। तो हम इंस्टा और टिकटॉक लिंक कर लेते हैं। हमारी फेसबुक थोड़ी पीछे, बट नाउ मैं ट्राई करूंगी कि हम फेसबुक फेसबुक और को इंस्टा पीछे को ना इकट्ठे करें, ही लेके फेसबुक चलें। को आगे लेके जाएं, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सर। फेसबुक के साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करें और इधर से लेके चलें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक है कि सर जी इंस्टाग्राम पर ज्यादा ऑडियंस है कि टिकटॉक पर? यार अस्सलाम वालेकुम टिकटॉक, सर। वालेकुम सलाम। टिकटॉक एक बहुत अलग चीज है जिसका अभी आप लोगों को बेसिकली आइडिया नहीं है। मैं अभी उसके ऊपर जोर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि उसकी एजेंसी के अकाउंट्स सेल होते हैं, वो आप लोग नहीं ले सकेंगे। 8-10 हज़ार का अकाउंट होता है, उसके ऊपर ऐड चलाना होता है, तो वो फिर हर बच्चे के बस की बात होती नहीं है। इसलिए मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एक आइडिया दिया है। वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो आपको कमिंग 1 ईयर के अंदर आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन टिकटॉक हर चीज़ से बाहर होगी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी, क्योंकि फिलहाल उसकी हम ऑडियंस बहुत टिकटॉक ज्यादा और फिलहाल सर हम टिकटॉक और इंस्टा लेकर चलेंगे। है। आप टिकटॉक को लेके नहीं चल सकेंगे ना, उसके लिए वही बता रहा हूँ, क्योंकि ना तो उसका कोर्स है, ना ही आप लोग उसके अकाउंट्स बना सकते हैं। देखिए, फेसबुक तो पाकिस्तान में चलती है, आप इजीली फेसबुक को बनाएंगे और अपना
कार्ड लगाएंगे और अपना एड रन कर देंगे। लेकिन टिकटॉक का इस तरह नहीं है, उसके लिए एजेंसी अकाउंट की जरूरत होती है। वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर के लोग देते हैं, 10,000 का कोई देगा, कोई 8,000 का देगा। कोई अकाउंट 3 दिन चलेगा, कुछ 6 दिन चलेगा, तो आपके पैसे जाया जाएंगे। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप अभी तब तक मूव ना करें जब तक ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं आता। सर आप किस सिटी से हैं? मुल्तान से। ये ऑर्टेक्स मीडिया किस सिटी से है? मुल्तान से। सर फिजिकल ऑफिस एड्रेस पे काम पे अगर आपका फिजिकल क्लासेस वगैरह लेना चाहते हो तो ऑफिस वगैरह आपका काम पे है? नहीं, फिजिकल क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है। नहीं, बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए अगर विजिट करना हो ऑफिस एड्रेस काइंडली आप कांटेक्ट कर लीजिएगा फोन नंबर पे। वो शेयर करना ही, ऑफिस तो होगा ना आपका कहीं भी? सर होम से चल रहा सारा कुछ। ओके। और किसी का जी कोई सवाल? क्लास लंबी होती जा रही है बेसिकली। 8 बज गए तो 8:10 पे आपकी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की क्लास है। तो कोई कोर्स करे या ना करे, लेकिन आप सब लोग जब तक ये फ्री लेक्चर्स हैं हर क्लास में आए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा और क्या कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर कट कर रहा हूँ कि जो सपोर्ट आपको इधर मिलेगी वो और किसी ग्रुप में नहीं मिलेगी किसी सूरत। सही कह रहे हैं सर। ओके। एक क्वेश्चन सर, अमेज़न के हवाले से आपसे पूछना था। मुल्तान में एक और भी है, सुहेल तारिक साहब भी करवा रहे आए, तो उनका एज ओनली फ्री अमेज़न का करना चाहिए या नहीं उनका? कहानी थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप। सर मैं किसी का भी नहीं कहूँगा, मैंने खुद भी 1,80,000 रुपये का सनी अली का कोर्स लिया था, ठीक है, अमेज़न का। लेकिन बोर्ड कैंप का मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने एक दिन भी क्लास नहीं ली। कुछ गलतियां स्टूडेंट्स के एंड में होती हैं, कुछ गलतियां दूसरों के एंड पे होती हैं, ठीक है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, मतलब काम इतना ज्यादा था दूसरा, तो मैं मूव ही नहीं कर सका। लेकिन मैं उनका भी बोर्ड कैंप का स्टूडेंट हूँ। वैसे भी अभी पहले 5 दिन ये क्लासेस अटेंड करने के बाद ही बाकी बातें पूछनी चाहिए। कोई इशू नहीं है, आप लोगों के कंसर्न्स हैं, कुछ भी हैं आप लोग पूछ लें। सर ये आप करेंगे काम यूट्यूब? जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये कहना था कि जैसे मेरे जैसा बंदा जिसको अभी जो बिल्कुल इंटरनेट वगैरह से इंटरेक्टेड नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग या हो गया या उसके बारे में चले थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसे मुझे ना वेब प्रोग्रामिंग आती है, ना टिकटॉक पे हूँ मैं, ना सोशल मीडिया वगैरह, तो क्या ये 2 महीने मेरे लिए काफी हो जाएंगे? चाहे मैं जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लूँ, जाहिर है मुझे पता है मेरा कैलिबर क्या है, तो क्या वाकई में ये कोर्स करने के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकूं? देखिए, आपको मैं इस कोर्स के अंदर बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि आप दोबारा एनरोल होना चाहती हैं, ठीक है, उसी सेम कोर्स के अंदर आप चाहती हैं मैं दोबारा लाइव वेबिनार्स को अटेंड करूं, क्योंकि लोगों की कुछ ना मजबूरी बीच में आ जाती है कोर्स के अंदर, तो कुछ छोड़ जाती हैं, तो उसमें हम आपको एक दफा दोबारा न्यू कोर्स के अंदर एनरोल कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई मसले आ रहे हैं, आप ग्रुप में सवाल करें, आपके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, आपको फंसने नहीं दिया जाएगा। सर ये जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी तो उनको भी दोबारा सुन के तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस तो समझा आपकी, जा सकता है। हाँ प्रैक्टिस तो आपकी इधर से ही होनी है बेसिकली। यानी कि हम अगेन एंड अगेन आप लोगों के लेक्चर सुने तो हमें उससे भी बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे एक और बात भी कहनी है कि मैंने अभी शफीक जाफरी का जो है वो भी परचेज किया था कोर्स, और नेशनल इंस्टीट्यूट वालों का भी परचेज किया हुआ है। तो उनके जो मैं लेक्चर सुनती हूँ, जब वो मुझे समझा रहे होते हैं, जैसे स्क्रीन शेयर करके वो हम लोगों को वेब डिजाइनिंग या कोई भी चीज समझा रहे होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे टूल्स डाल देते हैं जो मैंने कभी ना देखी है ना कभी सुनी है। ऑब्वियसली मेरा इंटरनेट के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लैपटॉप की स्क्रीन नहीं समझ में आती है, तो वो थंबनेल्स बनाना, वो जितनी चीजें होती हैं, वो जो भी चीजें होती हैं, वो बहुत मुश्किल लगती हैं। तो वो पता नहीं ऐसे कॉन्फिडेंस जैसे बिल्कुल आए दिन शुरू में बड़ा मोरल हाई था, अभी कम होता जा रहा है, ऐसे लगता है जैसे शायद नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। हमें देखिए, हम वाकई लोगों में जाके डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है। हम 99 कोई भी फिजिकल बंदा ट्रेनिंग की पॉजिटिव तरफ बातें माइंड कर रहा हो ना, जी तो हम उसको छोड़ देंगे। कोई भी एक नेगेटिव बात होगी उसको पकड़ के बस उसी को मान लेते हैं। जी। और ऐसे एक चीज माइंड में बैठ गई है कि मैंने अभी वाकई फिजिकल करूंगी तो हो जाएगा, अगर मैंने ऑनलाइन पे लगाया तो पैसा भी जाया हो रहा है, टाइम भी हो रहा है, अर्निंग भी स्टार्ट आपको नहीं हो रही अपने है। ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वो फिजिकल हो दूसरी हो ऑनलाइन हो।
बस ये बात। सब बाकी कोर्सेज है ना वो करवा रहे होते हैं तो उनके लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि जूम पे क्लियरली आप पूरी तरीके से समझा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम 0 टाइम पे लोगों को सब कुछ आ जाएगा। देखें, जब तक आपको नहीं आता आप सवाल पूछे ना, आपके पास राइट है ना सवाल पूछने का। मैं आपको बैठा हूँ जवाब दूंगा, हर वीक में आपको कॉल्स आएंगी, कोई इशू होगा आपके इशू को नोट कर लिया जाएगा, आपके इशू को पर्सनली रिजॉल्व किया जाएगा। तो किसी भी किस्म का आपको हम स्टक नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये चीज है कि कहते हैं कि बस नवाला बनाओ और मुंह में डाल दो, हम खा लेंगे चबा लेंगे, बस ये चीज है बेसिकली। ये हर बच्चे के अंदर होती है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं होता कि आगे रास्ता है किस चीज का। सर आप YouTube थंबनेल सिखाएंगे? जाहिर सी बात है, यूट्यूब का कोर्स के अंदर यूट्यूब थंबनेल तो लाजमी है ना। ओके, तो ये इजी होती है बनाना या कोई इसमें भी कोई रॉकेट कुछ भी साइंस? नहीं है, नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 1-2 दफा 3 दफा करेंगे, उसके बाद यूज्ड टू हो जाएंगी। लेकिन सर वो जो टूल्स बताते हैं ना वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, समझ भी नहीं आती उनको। कोई टूल्स नहीं है जी, टूल्स के लिए भी वो एक अलग मार्केटिंग कंसेप्ट होता है कि फिर हर महीने बच्चा टूल्स परचेज करता रहे और कारोबार उनका चलता रहे। सर जो आप लेक्चर हमें डिलीवर करेंगे उसके बाद हम यूट्यूब से भी उसके लिए हेल्प ले सकते हैं या यूट्यूब के अंदर वैसे तो वो कल आना है उसको, बिल्कुल सर। देखें, यूट्यूब से हेल्प तो हर चीज की वीडियो पड़ी है वहां पे, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप कोई सवाल क्या करेंगे वीडियो से, आपको जवाब तो मिलना नहीं है। वहां पे व्यूज के चक्कर में एक आप वीडियो टॉपिक डालेंगे, आपको सैकड़ों वीडियोस वहां पे सामने आ जाएंगी। मेन चीज होती है सपोर्ट। सपोर्ट की वजह से इंसान जल्दी अपना सफर तय कर लेता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का क्वेश्चन आप कर सकते हैं अभी? ग्राफिक डिजाइनिंग का कल कर लें, वैसे पूछ लें हल्का फुल्का। सर ये जो फोटोशॉप का कोई बीटा वर्जन आया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये हम लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में पाकिस्तान में? ये आपको वही बताएंगे, आपने बहुत नेक्स्ट लेवल सवाल पूछ लिया। ओके, क्लास लगी है। सॉरी सर, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। मेरा ये था कि YouTube के जो थंबनेल्स हैं उनके लिए जो टूल्स यूज करते हैं सर, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरे ख्याल में कोई 1 हफ्ते से प्रैक्टिस चल रही है, वो मुझे मिलते ही नहीं है मुझे। कैनवा यूज कर लें, सिंपल। मैंने 250 का लिया था महीना पहले, लाइफ टाइम। तो वो कैसे लें सर? वो अब देखें, उसमें वो भी एक बिजनेस है प्योर। अब मैं लिंक शेयर कर दूं, कल को अकाउंट उड़ जाए सबके, वो आप लोगों ने मुझे पकड़ लेना है, ठीक है? तो जी चलते हैं अकाउंट, लेकिन उसके ऊपर मैं देखूंगा इंशाल्लाह क्या हो सकता है क्या नहीं। उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि किसी तरह से हम अपना ही अकाउंट मैनेज कर लें। एक तो मैं सर ग्रुप में कैनवा शेयर की नहीं कर मुझे भी सकता समझ कोई। नहीं आ रही। नहीं, कैनवा बहुत आसान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स नहीं सर, बहुत उसको आसान। लेंगे कैसे, उसे लें कैसे, ये समझ नहीं आ रही मुझे। देखें, वो ट्रायल वर्जन देता है 1 महीने का, ठीक है, लेकिन वो मैं कोई बंदा उसका ढूंढ देता हूँ, हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, आपको 250 के करीब या 200, 250, 300 में मिल जाएगा। सर जी सर, ये जितने भी टूल्स हैं अगर इसी ग्रुप के अंदर ऐसा मैनेज, जैसे आप कह रहे हैं, अगर मैनेज कर लें जो जितने भी कोर्सेज के अंदर हमारे टूल्स यूज होंगे, ताकि वो हमें उसके लिए ख्वार नहीं होना पड़े। क्योंकि जाहिर है मेरे जैसा बंदा जिसको पता ही नहीं मार्केट में क्या चीज चल रही है, हम तो सीखते हैं, हमें तो पता ही कैनवा का या इन चीजों का इन्हीं कोर्सेज से पता चलता है। मुझे तो पता ही नहीं कि ये होती क्या चीज है। तो मैंने अब जब यूट्यूब के चैनल्स खरीदे तो उन्होंने जब बातें की तो वो भी अजीब लगती थी मुझे, तो ऐसे पता ही ही नहीं कहाँ बिल्कुल। से खरीदना है। जी चलें, इस चीज के ऊपर भी मैं कर लेता हूँ कि हम अपने ही यहाँ से हम टूल्स प्रोवाइड करें, ठीक है? जी 2 सर, ये मिनट रह ज्यादा गए है। हैं, और सर मीटिंग बंद होने वाली है, सवाल जवाब सबके खत्म हो जाएं, ठीक है? आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अगला सेशन लाजमी ज्वाइन करें वर्डप्रेस का और वेब सर ठीक कितने है? बजे वो स्टार्ट होगा? ये 2 मिनट के बाद वो स्टार्ट है। उसका लिंक अलग से मैंने भेजा था ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो हाँ आप जी, अब लोग सब ज्वाइन लोग करते उधर हैं आ उधर। जाए तो हम इंशाल्लाह उधर से बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह सर हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक्स अ लॉट।